मेरी मजबूरी बस मैं जानती हूँ, मेरे मन के अंदर कोई नहीं झाँक सकता। मैं अपने मन को दिखा नहीं सकती हूँ किसी को। मेरी मजबूरी है, मैं किराए पे रह रही हूँ। मेरी मजबूरी थी, मैं बाहर गई थी। मेरी मजबूरी थी, मैंने कंपनियों में काम किया। आज भी मेरी मजबूरी है जो मैं रेडी चलाती हूँ, सोशल मीडिया पे वीडियो बनाती हूँ। मैं खुश रहती हूँ, दिखाती हूँ लोग, किसी को अपना दुख नहीं बताती। और सबको पता है, मैंने पता है जहाँ से शुरुआत की है वहाँ से जीरो से लेकर अब तक सब कुछ मेरा यूट्यूब पे पड़ा है। मैंने कैसे कैसे दिन देखे हैं, कहाँ कहाँ से देखे हैं, सब कुछ। लेकिन जिन्होंने मेरा साथ मेरी दिन रात नहीं देखा है ना, वो तो बस मुंह चलाते हैं। सोचते हैं मतलब मैं वीडियो बनाती हूँ क्या शौक से बनाती हूँ? नहीं, मुझे शौक नहीं है वीडियो बनाने का। लोग चाहते हैं मैं भीख मांगूं, लोग चाहते हैं मैं उनके आगे गिड़गिड़ाऊं, लोग चाहते हैं कि मैं एकदम से मिट्टी में मिल जाऊं। क्यों? क्योंकि मैं स्वाभिमान में जीती हूँ, मैं अपनी इज्जत से जीती हूँ, मैं किसी के आगे नहीं झुकती। बस लोग ये चाहते हैं कि ये झुके, हमसे भीख मांगे, हमारे आगे गुलाम बन के रहे, परमात्मा का साथ रहे। और मेरी किस्मत जिस दिन बदलनी होगी उस दिन बदल जाएगी। अगर नहीं भी बदलेगी तो मैं स्वाभिमान में मरना पसंद करूँगी। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सभी? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज थोड़ा मन दुखी है। पता एक बात याद आ गई थी जो कि सब लोग कहते हैं कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले किसी को नहीं मिलता। तो मैं सोचती थी, इस बात को मैं सच नहीं मानती थी। मैं सोचती थी कि मेहनत करते हैं ना, तो मेहनत के आगे किस्मत भाग्य कुछ काम नहीं करता, सब रह जाते हैं। आखिर मेहनत कब तक नहीं साथ देगी? तो मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा भाग्य बदल जाएगा, और मेहनत करेंगे समय के साथ तो फल भी हमें मिलेगा। लेकिन अब मुझे लगता है जैसे मेरी स्थिति चल रही है अभी, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये बातें सही है कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। बहुत निराशा होती है मुझे ये कहते हुए कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी ज़्यादा तो नहीं भाई, इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कोई अच्छे बैकग्राउंड मेरा अच्छा इतना नहीं है। तो ये जो बातें हैं ना, जो कि समय से ज़्यादा भाग्य से पहले किसी को नहीं मिलता, कहीं ना कहीं मुझ पे ये फिट हो रही है। अब इतना जोर है भाग्य का मेरे ऊपर। देखिए, आज बहुत हिम्मत करके, मतलब मैं फेसबुक पे पहली बार ऐसे वीडियो बनाने की बहुत हिम्मत करके मतलब बना रही हूँ। और किस्मत का जोर देखो मेरा। बैकग्राउंड में देख रहे हो, इसे कहते हैं किस्मत। आवाज़ आ रही है ना, इससे क्या है कि जो मैं वीडियो डाल रही हूँ हो सकता है स्पेस स्ट्राइक आ जाए, कुछ चलिए ना, लेकिन कोई बात नहीं। अब किस्मत जब इतना कर ही रही है तो मैं उसे नहीं रोक सकती। मेरे हाथ में नहीं है मेरा भाग्य, कि मेरा भाग्य मेरे हाथों में नहीं है। मुझे नहीं पता मेरी किस्मत में आगे क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं अपनी किस्मत को बदलने की भरपूर कोशिश कर रही हूँ। हर कोशिश कर रही हूँ जिससे कि मैं मेरा भाग्य बदल सकूँ, लेकिन नहीं। मुझे मतलब ये बातें कहते हैं कि भाग्य पैदा होने से पहले इंसान का लिख दिया जाता है, लेकिन मेरा परिवार जो लोग हैं, मतलब मेरे घर में लोग सोचते हैं मतलब भाग्य, जब कुछ होना होता है तो बोल देते हैं भाग्य में ऐसा ही था,
और जब कुछ नहीं करते, कुछ होता है तो बोलते हैं अरे करोगे नहीं तो भाग्य में तो जो है सो है, भाग्य क्या खाक काम करेगा। तो अब देखो, जितना मैं बोलने की कोशिश करी उतना बैकग्राउंड में ये जो नॉइज़ चल रहा है म्यूज़िक उतना तेज़ हो रहा है मेरी आवाज़ रोकने के लिए, तो इसे मैं नहीं हटा सकती हूँ। और जो बातें अभी मेरे मन में आ रही हैं ये फिर बाद में आएंगी भी नहीं, इसलिए अभी बोल रही हूँ। तो मैं तो बचपन से और अब तक, जब से मैंने मतलब थोड़ी सी समझदार हुई हूँ तब से और अब तक मेरा तो भाग्य ही न जाने कहाँ सोया हुआ है कि पता नहीं। आज मन इसलिए दुखी था कि अभी हमने काम शुरू किया था नया, वो हमारा काम अभी रुक चुका है। कब तक के लिए रुका है कुछ नहीं पता है मुझे। मैंने उसमें अभी काफ़ी पैसे लगाए थे जो कि मैं किराए पे रहती हूँ, वो किराए के पैसे थे जो मैंने रेडी में लगा दिए और वो नहीं चल पाई है अभी। बहुत मतलब पहले ये था कि किसी पंडित को नहीं दिखाते थे, सही समय से नहीं चलाते थे या कुछ, तो वो नहीं चलता था। तो लेकिन इस बार तो मैंने सही समय देख कर सब कुछ जब शुरुआत की थी, लेकिन फिर भी देखो रुक गया मेरा काम और मेरी तबीयत भी अचानक से ख़राब हो गई। तो कहीं ना कहीं मेरा भाग्य मुझे रोकता है, मैं नहीं कर पाती हूँ। और तो सिलाई के कपड़े आते हैं, सिलाई भी करती हूँ, तो पता है मेरा चेहरा है ना ये इतना सूज जाता है, इतना सूज जाता है कि बस बहुत ज़्यादा इतना दर्द होता है यहाँ पे जब मैं सिलाई करती हूँ। इसलिए मैंने सिलाई नहीं की, मैंने रेडी का काम शुरू किया। लेकिन लोगों को लगता है कि मैं बस ऐसे ही झूठ बोलती हूँ, लेकिन मेरा शरीर है, मेरा शरीर साथ नहीं देता है। बहुत दवाई खाती हूँ मैं, आधे मतलब अपने मकान के जो भी मेरे पैसे थे बनाने वाले उसमें से आधे पैसे मेरी दवा में उठ गए अब तक। और अभी भी जब एक बार तबीयत खराब होती है आराम से 6-7 हज़ार की दवाई आती है मेरी। तो जब तबीयत खराब होती है ना तो पहले से मतलब मन हिल जाता है मेरा अंदर से, क्योंकि पहले मैं ड्यूटी करती थी तो मुझे इतनी वो नहीं थी फिक्र कि मैं ड्यूटी कर रही हूँ, मेरी दवा उसमें से आ जाएगी, बच्चों की फीस बढ़ जाएगी। लेकिन अब तो मैं घर बैठी हूँ, कुछ कर नहीं पा रही हूँ और शरीर इस तरह से हो गया है कि कुछ ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती, सर झुका के कुछ काम कर नहीं सकती हूँ, भारी वजन उठा नहीं सकती हूँ। और जब ये परेशानी जब ज़्यादा जैसे काम करती हूँ ना तो दिमाग में इतने विचार चलते हैं, और सच है भाई टेंशन तो रहती है मुझे। लेकिन जब मैं परेशान होती हूँ डॉक्टर के पास जाती हूँ तो डॉक्टर MRI वगैरह सब हो चुका है मेरा, उसमें कंफर्म हो गई है मेरी परेशानी क्या है। लेकिन मैं संभाल के रहती हूँ, लेकिन जब भी मैं कुछ काम करने की कोशिश करती हूँ तभी बीमार हो जाती हूँ। चाहे वो कितना भी हल्का काम कर लूँ या कुछ भी कैसे भी कर लूँ, मैं उसे अपनी किस्मत मान रही हूँ अब, क्योंकि इतना भी मेरी परेशानी नहीं है मेरे शरीर में कि मैं बिल्कुल भी ना कर सकूँ। लेकिन अगर मैं फ्री बैठी रहूँगी तो ठीक रहती हूँ, इतना बीमार नहीं रहती हूँ तभी भी बीमार, लेकिन इतनी नहीं होती। जैसे ही कुछ काम करने लग जाती हूँ अपने पति के साथ हाथ बटाने के लिए, बच्चों के लिए, तो तभी मैं बीमार पड़ जाती हूँ। इतना नहीं कर पाती हूँ, इतना मेरे पैसे दवाई में उठ जाते हैं, जिससे मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं मत किया कर कुछ, कम से कम दवाई तो नहीं आएगी। लेकिन मेरा सपना है मैं बच्चों को अच्छा पढ़ाऊँ, अच्छी शिक्षा दूँ उन्हें, जैसी मैं मेरे हस्बैंड है वैसे मेरे बच्चे ना रहें। मैं आधी रोटी खा के काम चलाऊँगी लेकिन बच्चों को पढ़ाऊँगी। अभी मेरे बच्चों की फीस अगले साल तक की पेंडिंग पड़ी है, जो एडमिशन तो हो गया है
लेकिन अभी फीस है, और जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर का 4 महीने का किराया भी बाकी है। मैं सोच रही हूँ जल्दी से मेरा घर बन जाए, उसमें हम पहुँच जाएं, जिसके लिए दुनिया ताने मारती है कि घर होते सोते सब कुछ होते हुए भी किराए पे रह रही है। लेकिन मैं किराए पे रह रही हूँ, ये मेरी मजबूरी है, मेरा मन है। किसी को नहीं पता मेरे मन पे क्या बीतती है क्या नहीं, मैं क्यों रह रही हूँ किराए पे, ये बस मुझे पता है। मेरी मजबूरी बस मैं जानती हूँ। मेरे मन के अंदर कोई नहीं जाग सकता, मैं अपने मन को दिखा नहीं सकती हूँ किसी को। मेरी मजबूरी है, मैं किराए पे रह रही हूँ। मेरी मजबूरी थी, मैं बाहर गई थी। मेरी मजबूरी थी, मैंने कंपनियों में काम किया। आज भी मेरी मजबूरी है जो मैं रेडी चलाती हूँ, और ये मजबूरी मुझसे क्या क्या कराएगी मैं नहीं जानती। जो समय है ना, सबका एक जैसा नहीं चलता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, अपने आप को हिम्मत देती हूँ, लेकिन कभी कभी क्या मेरा मन हिल जाता है बहुत ज़्यादा। और कल जैसे मेरी तबीयत खराब हुई थी ना, एकदम से ऐसी तबीयत खराब हुई थी कि जैसे अभी एडमिट करना पड़ेगा। कहाँ से मन करता है कभी कभी बहुत रो लूं, पर किसके आगे रो, बच्चों के आगे रो नहीं सकते, हस्बैंड के आगे रो नहीं सकते। माँ मेरी है नहीं, दुख मेरा कोई समझता नहीं। शादी कर दी, बस बाढ़ में जाओ। पता है, सोशल मीडिया पे वीडियो बनाती हूँ मैं, खुश रहती हूँ, दिखाती हूँ लोग, किसी को अपना दुख नहीं बताती। और सबको पता है, मैंने पता है जहाँ से शुरुआत की है वहाँ से जीरो से लेकर अब तक सब कुछ मेरा यूट्यूब पे पड़ा है। मैंने कैसे कैसे दिन देखे हैं, कहाँ कहाँ से देखे हैं, सब कुछ। लेकिन जिन्होंने मेरा साथ मेरी दिन रात नहीं देखा है ना, वो तो बस मुँह चलाते हैं, सोचते हैं मतलब मैं वीडियो बनाती हूँ क्या शौक से बनाती हूँ? नहीं, मुझे शौक नहीं है वीडियो बनाने का। अगर मेरी पूछो ना तो मेरा शरीर कहता है मैं दिन और रात सो आराम करूं, लेकिन नहीं, जैसे मेरे घर के हालात है ना, उस हिसाब से मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं बहुत हिम्मत रखती हूँ, मैं नहीं टूटना चाहती। लोग चाहते हैं मैं भीख मांगूं, लोग चाहते हैं मैं उनके आगे गिड़गिड़ाऊं, लोग चाहते हैं कि मैं एकदम से मिट्टी में मिल जाऊं। क्योंकि मैं स्वाभिमान में जीती हूँ, मैं अपनी इज्जत से जीती हूँ, मैं किसी के आगे नहीं झुकती। ये मेरी एक, मैं किसी के आगे नहीं झुकती। बस लोग ये चाहते हैं कि ये झुके, हमसे भीख मांगे, हमारे आगे गुलाम बन के रहे। मैं किसी के आगे नहीं झुकना चाहती। मैं हाथ फैलाऊंगी तो भगवान के आगे फैलाऊंगी, उसके अलावा किसी के आगे नहीं। क्योंकि जो लोग मदद करते हैं ना, मत पूछो, मदद तो करते हैं, वो मदद करने के बाद क्या मांगते हैं वो मैं बता नहीं सकती। इसलिए मैं किसी की मदद न लेती हूँ और न लेना चाहती हूँ। मेरे पास आधी रोटी है, मैं उसमें खुश हूँ, मुझे किसी से नहीं चाहिए। बस
परमात्मा का साथ रहे और मेरी किस्मत जिस दिन बदलनी होगी उस दिन बदल जाएगी। अगर नहीं भी बदलेगी तो मैं स्वाभिमान में मरना पसंद करूँगी। लेकिन कभी कभी पता है अपने लिए तो लगता है, लेकिन बच्चों की तरफ देखती हूँ ना, पूछो मत। मैं हर कोशिश कर रही हूँ और मैं हार नहीं मानूंगी। जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मैं काम करती रहूँगी, जैसा भी बनेगा जो भी रहेगा। लेकिन मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी और ना ही कोई गलत कदम उठाऊंगी। दुनिया इंतज़ार कर रही है कि ये कब इसका स्वाभिमान डिगे, कब आत्म सम्मान जो मेरा है वो गिर जाए। क्योंकि मेरे पास न पैसा है, न मेरे पति कुछ अच्छा कमाते हैं, न खाते हैं, न मेरे ससुर थे, अच्छे थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बहुत अच्छे थे, मेरे पापा से भी अच्छे थे। जो मेरे ससुर हमारे पास छोड़ गया, मेरे पास वही है, उसमें से भी मेरे आधा मैं अपनी दवाई में लगा चुकी हूँ। मेरे पास अपना खुद की कमाई का कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत कंपनी में काम किया था, उससे घर में थोड़ा बहुत कुछ जोड़ लिया, वही था, और बच्चों को पढ़ा पाई। बाकी मैंने कुछ नहीं जोड़ा। मेरे पास जो कुछ भी है सब मेरे ससुर का दिया हुआ है। मैं बहुत आभारी हूँ उनकी। लेकिन लोगों का मतलब मेरे पास बस मेरा अपना आत्मसम्मान है, जो मैं स्वाभिमान से रहती हूँ। मैं किसी के आगे नहीं झुकती हूँ। गलत बातों को मैं गलत बोलती हूँ और अच्छे को अच्छा बोलती हूँ। गलत इंसान का साथ नहीं देती और अच्छे का साथ खड़ी रहती हूँ। मेरा मतलब यही मेरी एक कमज़ोरी है कि मैं कभी किसी की झूठ में हाँ नहीं बोलती। मतलब गलत रहता है, जिसको गलत है तो वो उसको गलत ही बोलती हूँ मैं। बस यही है कि मेरे बहुत दुश्मन हैं और मैं सही राह पर चलती हूँ। आज के समय में पता है कोई साथ नहीं देता किसी का, मेरा भी नहीं देता कोई। नाम के लिए सब देते हैं, नाम है सबका, और साथ देने का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि कोई मुझे पैसे दे, नहीं। मुझे पता है मेरे हस्बैंड बहुत सीधे हैं, बहुत ज़्यादा सीधे हैं। तो मुझे ज़रूरत है अपने लिए एक परिवार की। परिवार होता है ना जो सच्चा। मेरे हस्बैंड, हम बच्चे हैं अभी, हमारी इतनी मतलब मैं इतनी समझदार हूँ, मेरे हस्बैंड इतने समझदार नहीं हैं। तो मुझे मतलब ऐसा होना चाहिए कि हाँ मेरे पीछे कोई है, मैं बोल सकूँ कि हाँ कि मेरे पीछे कोई है। मैं नहीं बोल सकती मेरे पीछे कोई है, क्योंकि मैं अकेली हूँ। नाम के लिए मेरे पीछे मेरा बहुत बड़ा घर है, खानदान है, नाते रिश्तेदार हैं, बहुत हैं। लेकिन जो वाकई में कोई एक होता है ना पीछे, जैसे कि माँ, पिता या अपने सास ससुर, जैसा कोई होता है, ऐसा कोई नहीं है। अगर मेरे पीछे कोई खड़ा भी होगा ना तो उसका मतलब आज के ज़िंदगी में, आज इस समय फ़िलहाल मेरे पीछे हैं बहुत लोग हैं, लेकिन हर का एक स्वार्थ है। जिसका जैसे स्वार्थ से धो रहा है वो वैसे खड़ा है। हर इंसान स्वार्थी है आज इस समय। निस्वार्थ प्रेम कोई किसी से नहीं करता है, कोई भी नहीं। तो मैं किसी को नहीं कह सकती कि मेरे पीछे कोई है। मेरा एक भाई है बस, तो उसे हम कुछ नहीं कहते, फिर भी मेरा भाई बहुत फिक्र करता है। लेकिन एक भाई है तो क्या उसे क्या कहें कुछ, वो अपने खुश रहे बस। हमारी इतनी ये है, अपना खुश रहे, बच्चों को देखे बस। नाते रिश्तेदार बहुत हैं, रहते हैं सबके, लेकिन बेमतलब के ना कोई किसी का साथ नहीं देता। हर बात करो मेरे माता पिता की, तो पिता मेरे हैं अभी, माँ मेरी नहीं है।
मेरी माँ मरते मरते बहुत कुछ कर गई जितना वो कर सकती थी, और अभी मेरे सर में दर्द हो रहा है तो मुझे लगता है मेरी बातें यहीं कम करनी चाहिए मुझे। लेकिन अब मेरा दिमाग कह रहा है कि मैं रोऊँ ना, शांत रहूँ। तो दोस्तों, सर में दर्द होने लगा है, तो मैं अपनी बातों को यहीं विराम देती हूँ। फिर कभी कहीं बातें करूँगी, लेकिन ये जो बातें आती हैं ना मन में, ये किसी खास वजह से कभी निकलती हैं, नहीं निकलती नहीं है। तो दोस्तों, राम राम। आज के लिए बस इतना ही। सर में दर्द हो रहा है, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। मिलते हैं कल फिर कभी एक नई चर्चा पे। तब तक के लिए राधे राधे, राम राम।